हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। हमने पिछली बार सीक्वेंस ऑफ टेंसेस किए थे, उसकी प्रैक्टिस की थी, उसी को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने पहले करवा चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स होने की वजह से अब हम इसे दोबारा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसे। ये बोल रहा है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें अंडरलाइन जो वर्ब हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अंडरलाइन हो रहा होगा, ये सभी वर्ब हैं, तो हमें इन्हें करेक्ट करना होगा, ठीक है। ये करेक्टली नहीं लिखे हुए हैं, हमें इन्हें करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट करने के लिए देखिए, ही एटेड फ्रूट्स, ही हेटेड फ्रूट्स सो ही ईट्स ओनली बिस्किट। वह फ्रूट से नफरत करती है या करता है, सॉरी, ही हेटेड फ्रूट्स, वह फ्रूट से नफरत करता है, सो ही ईट्स ओनली बिस्किट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में देखिए, इसमें जो वर्ब है वो हेटेड आ रहा है, ठीक है। और हमने पीछे पढ़ा था जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब है वो आएगा, पास्ट में आएगा। हेटेड है, हेट का हेटेड है तो पास्ट में है, पास्ट में आएगा तो आपका बाद वाला जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में आएगा, ठीक है। सो ईट्स का हो जाएगा ईट, ठीक है। दूसरे में देखो, सो शी कॉल्ड टू से दैट शी थिंक्स वी कुड गो नाउ। सो शी कॉल्ड, यहाँ पर देखिए दैट से पहले वाले सेंटेंस में देखिए कॉल्ड, यहाँ पर भी पास्ट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी पास्ट में आ रहा है। और दैट के बाद जब देखेंगे थिंग्स, ये प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है। अब वो रूल ये था कि अगर पहले भी पास्ट में आए, पास्ट में हो वर्ब, दूसरा वाला वर्ब भी पास्ट में होने चाहिए, ठीक है। सो शी कॉल्ड टू से दैट शी थिंक्स वी कुड गो नाउ। तो थिंक का हो जाएगा यहाँ पे थॉट, OUGHT। अगर आपको मीनिंग भी नहीं आ रही है सेंटेंस की और आपको रूल पता है तो मीनिंग ना आने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप दर रूल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। थिंग्स का हो गया थॉट। थर्ड नंबर इज आई रियलाइज दैट ही इज लाइंग। आई रियलाइज दैट ही इज लाइंग। आई रियलाइज्ड, ये वर्ब है जो रियलाइज्ड पास्ट सेंटेंस में जा रहा है, यानी थर्ड फॉर्म हो रही है वर्ब की, सेकंड या थर्ड फॉर्म हो रही है, फर्स्ट नहीं है। तो ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। बात तो पास्ट की हो रही है और बात का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में दिखा रहा है, तो इसको भी पास्ट में करना होगा। ही इज की जगह वाज आ जाए, ठीक है। ही सॉ दैट द क्लॉक विल बी स्टॉप्ड। ही सॉ दैट द क्लॉक विल बी स्टॉप्ड। उसने देखा कि, यानी यहाँ उसमें हो रहा है पास्ट में, उसने देखा, देख चुका है मतलब। दैट द क्लॉक विल बी स्टॉप, घड़ी रुक जाएगी, देखा पास्ट में है और फ्यूचर बता रहा है, विल बी आ रहा है ना, या रुक गई होगी, इस तरह से आ रहा है। तो ये आ गया एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये रहा। सो आ रहा है इसमें, पास्ट में आ रहा है, दैट के बाद में विल बी स्टॉप्ड आ रहा है ना, फ्यूचर वाले सेंटेंस में बन रहा है। तो यहाँ पर विल बी की जगह हैड लग जाएगा, हैड, क्योंकि स्टॉप डाला है तो हैड के साथ स्टॉप ले लो, हैड स्टॉप्ड, ठीक है। विल बी की जगह हैड स्टॉप्ड हो गया। हैज हैव हैड में बदल जाता है ना, पास्ट में जो चुका होते हैं, चुका है चुकी होते हैं। ही रिप्लाइड दैट ही विल कम। ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, उसने रिप्लाई किया कि वह आएगा। अब विल का हमें चेंज करना है पास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, तो अगर पास्ट में चल रहे हैं हम, चुका होगा तो विल का हो जाता है यहाँ पे वुड। He would come. He replied that he will का ही चेंज करना है बस हमें, है ना, will का हो गया would। I never thought that we can meet him। अब यहाँ पर never thought पास्ट में है तो can का हो जाएगा could,
क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड, COULD, कैन का हो गया कुड। I made sure that he shall be taken care of. I made sure, मैंने ये पक्का किया कि वह ख्याल रखेगा, है ना, वह उसका ख्याल रखा गया है। तो पास्ट से लेकर यहाँ तक ये पास्ट है मेड, ख्याल रखा गया है या ख्याल रख रहे होंगे, ख्याल रखना चाहिए, शैल भी आना चाहिए होगा। तो इसको मेड श्योर दैट ही को लगा दो वाज के साथ, ही लगेगा वाज के साथ, बस उसमें शैल भी आ रहा ना, बस हाँ शैल भी, खाली शैल भी आ रहा। तो आई मेड श्योर दैट ही वाज टेक केयर ऑफ, ही वाज टेकन केयर ऑफ, शैल भी की जगह वाज लगा दीजिए, वाज, he was taken care of. They finished their homework. उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। So that they will go to play. They finished their homework so that they will go to, will को लगाना है finished के अकॉर्डिंग, तो will का हो जाएगा could go to school, could go to play, COULD, could go, चलो go भी लिख देते हैं, go, could go to play। तो यहाँ पर एक वर्ब को देखकर दूसरे वर्ब को चेंज करना है, ठीक है। टेंस देखने हैं, टेंस किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, उस हिसाब से आपको सेंटेंस चेंज करने हैं, वर्ब चेंज करने हैं सेंटेंस का, ठीक है। तो ये आपका पहले से हो रहा था वैसे तो, बस लास्ट वाले कुछ थे जो हमने थोड़े मिस्टेकली कर दिए थे, अब वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें पूरा सेंटेंस में कंप्लीट करना है कुछ को, ठीक है। आधे दिए गए हैं, सारे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला है वाटर बॉइल्ड एट, पानी उबलता है, पानी उबलता है। तो वाटर बॉइल्ड एट, पानी उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर बॉइल्ड एट, ये आ गया, डैश करके लिखूं या ऐसे लिखूं, ऐसे लिख देने सामने सामने। वाटर्स बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस। द ज़ेब्रा हैज, द ज़ेब्रा हैव, ज़ेब्रा के होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, वही धारियां होती है ना उसकी, ब्लैक एंड व्हाइट, हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। ज़ेब्रा क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। जिराफ्स हैव, जिराफ की क्या होती है, जिराफ की होती है लॉन्ग नेक, लॉन्ग नेक। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग डरते हैं किससे, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, मरने से डरते हैं, मरना तो अलग बात होगी, शेर से डरते हैं, डरते हैं, डरते, शेर, शेर, शेर से, ज्यादातर लोग शेर से डरते हैं, कोई ऊंचाई से डरता है, ऊंचाई भी कम ही डरते हैं, ज्यादातर नहीं डरते हैं।
लेकिन शेर ऐसा है जिससे लगभग सभी डरते हैं, है ना। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ लायन या टाइगर्स। शेर की प्रजाति कोई सी भी एक उसमें, लायंस या टाइगर्स। द सन सेट, सूरज छिपता है। द सन सेट्स, किधर छिपता है सूरज? द सन सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में छुपता है। एनीथिंग दैट गोज अप, जो कुछ भी ऊपर जाता है, जो कुछ भी ऊपर जाता है, उसके लिए क्या लिखेंगे? जो कुछ ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है ना। मस्ट कम्स डाउन, मस्ट कम्स डाउन, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना है, उसे नीचे ही आना है। लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स यानी प्रकाश यात्रा करता है, किससे ज्यादा? प्रकाश यात्रा करता है फास्टर देन साउंड, ये साइंटिफिक प्रूफ है। फास्टर देन साउंड, एफ छोटा है। फास्टर देन साउंड यानी प्रकाश, लाइट की जो स्पीड होती है वो आवाज से भी ज्यादा तेज होती है। इतनी जल्दी आवाज नहीं पहुंच पाएगी वहां तक जितनी जल्दी रोशनी पहुंच जाएगी, ठीक है। रोशनी की रफ्तार बहुत तेज होती है, उसकी स्पीड लाइट की। द मून टेक्स, मून क्या करता है? 24 घंटे में एक रोटेशन पूरी करता है। हमें ये भी याद रखना है कि इन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ के ही कंप्लीट करना है। कहीं हम ऐसे ही लिखते हैं कुछ भी, मून टेक्स लाइट ट्रेवल्स कितनी करती है, ऐसे नहीं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वही करना है। फास्टर देन साउंड होती है लाइट ट्रेवल्स। मून क्या करता है? वो 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करता है अपना, ठीक है। 24 आवर्स में एक चक्कर पर, तो 24 आवर्स टू रोटेट, आवर्स टू रोटेट once on its axis, once on its axis 24 घंटे में एक बार रोटेट करता है, अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट, हिमालय जो है वो सबसे ऊंचे क्या है? पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय की। पीक इन द वर्ल्ड, पीक इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वाटर बॉयल्स है, ये याद रखने वाली बात है, ये अच्छी बात है, जनरल नॉलेज की बात है एक तरह से देखा जाए तो। ये वाटर बॉयल सेट, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। जेब्रा हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, जेब्रा की काली और सफेद धारियां होती है। जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक्स, जिराफों की जो होती है क्या होती है? लंबी गर्दन होती है। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ, ज्यादातर लोग किससे डरते हैं? टाइगर से। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सनसेट होता है वेस्ट में, सनराइज होता है ईस्ट में। एनीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम्स डाउन। लाइट ट्रेवल्स faster than sound. The moon takes 24 hours to rotate once on its axis. अपने एक्सिस पर घूमने के लिए एक चक्कर लगाने का 24 घंटे लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड। द हिमालयस आर द हाईएस्ट, हिमालय सबसे ऊंची हैं। पीक्स इन द वर्ल्ड, हिमालय सबसे ऊंची चोटियां हैं दुनिया में। यहां पर आपका सीक्वेंस टेंसेस खत्म हो चुके हैं।
तो अब वक्त है आपके 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स का फॉर्म्स के साथ। तो ये डेली लाइफ में यूज़ कीजिए इसे, ठीक है। तो वर्ड कुछ इस तरह से है। पहला है शादी करना। शादी करने को इंग्लिश में बोलते हैं वेड। सेकंड फॉर्म भी उसकी वेड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी वेड ही होती है। देना, गिव, ये आप सभी को पता होगा, गिव माने देना होता है। सेकंड फॉर्म में उसे गैप बोलते हैं, गिव बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म में गिवन बोलते हैं। थर्ड इज जाना। जाना को गो बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। फिर है पीसना, यानी ग्रिंड करना, ठीक है। ग्रिंड होती है फर्स्ट फॉर्म, ग्राउंड होती है सेकंड, और ग्राउंड होती है थर्ड फॉर्म। दोनों फॉर्म सेम है। उगना या उगाना। उगने को बोलते हैं ग्रो, ग्रो करना, यानी बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रो। सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। लटकाना या लटकना। हैंग, सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हंग। फांसी पर लटकाना के लिए हैंग का ही यूज होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसे हैंग्ड बोलते हैं। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। गुप्त रखना या छिपाना, किसी बात को सीक्रेट रखना, गुप्त रखना, उसे बोलते हैं हाइड। सेकंड फॉर्म बोलते हैं हिड और थर्ड फॉर्म बोलते हैं हिडन। रहने के लिए अबाइड आता है, अबाइड, इसे सेकंड फॉर्म बोलते हैं अबॉर्ड, थर्ड फॉर्म भी अबॉर्ड होती है। और नेक्स्ट वन इज उठना। उठने को बोलते हैं अराइज, अराइज मतलब उठना। सेकंड फॉर्म में बोलते हैं अरोज, थर्ड फॉर्म में बोलते हैं अराइजन। तो आज का ये आपका इतना ही था इंग्लिश में। चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, और ये आपके 10 वर्ड्स हैं, इन्हें घर पे याद करिए, प्रैक्टिस में लीजिए। थैंक यू।